नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो चुके हैं और दोनों जगह के एग्जिट पोल अब आपके सामने हैं। अभी भी एग्जिट पोल जहां एक तरफ पूरी हकीकत बयां कर रहे हैं, कुछ एंकर्स, गोदी मीडिया के एंकर्स कह रहे हैं कि रुझानों से अलग इस बार परिणाम रहेंगे। जाहिर सी बात है, पैकेज का खेल है, पैकेज मिल रहा है तो सरकार के लिए गलबजाई करनी ही पड़ेगी। कुछ इसी तरह की गलबजाई गोदी मीडिया की आप लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले भी देखी होगी, जहां सभी चैनलों ने होड़ मचा दी थी। कोई चैनल 270 सीटें बीजेपी की दिखा रहा था तो किसी चैनल ने 290 सीटें दिखाई, किसी चैनल ने 300 पार का आंकड़ा कर दिया। तो वहीं दो तीन चैनल ऐसे थे जो बीजेपी की 370 से लेके 400 सीटें तक दिखा रहे थे और हकीकत क्या रहा वो आपके सामने आया। प्रदीप गुप्ता जैसे जो बड़े एनालिस्ट बनते थे, अपने आप को चुनावी विश्लेषक कहते थे और जो 400 का आंकड़ा पार करवा रहे थे, औंधे मुंह गिरे और हकीकत 240 पे आके सिमट गई। कुछ इसी तरीके के एग्जिट पोल्स इस बार भी धराशायी होंगे। एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं, अगर हम हरियाणा की बात करें तो कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 40 से 48 सीटों के बीच में मिलेंगी, कुछ कह रहे हैं कि साहब 50 से 55 मिलेंगे और कुछ कह रहे हैं कि 58 मिलेंगे। अधिकतम जो एग्जिट पोल ने आंकड़ा अपना दिखाया है, अपना आंकड़ा जो उनका है वो 55 से 58 के बीच में सीटें उन्होंने दिखाई। मैं चुनाव के दौरान हरियाणा के कई जिलों में घूमा हूं और मेरा अपना जो आकलन है, जो हरियाणा के वहां के लोकल मुद्दे हैं, चूंकि हरियाणा का चुनाव दिल्ली से लगा हुआ है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देश की राजधानी की दशा और दिशा को प्रभावित भी करती हैं और निर्धारित भी करती हैं। और बहुत सारी अर्थव्यवस्था और रेवेन्यू हरियाणा से जनरेट होता है, इंडस्ट्रियल एरिया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, पानीपत है, भिवानी है। तो ये तमाम जिले ऐसे हैं जहां इंडस्ट्रीज हैं और जहां इंडस्ट्री होती है वहां रोजगार और बेरोजगारी की समस्याएं भी होती हैं। खास तौर से हम इंडस्ट्रियल इलाकों की बात करें तो ज्यादातर जगह प्राइवेट नौकरियां हैं। प्राइवेट नौकरियों में जो न्यूनतम वेतन है उससे भी कम वेतन युवाओं को दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसका असर सीधा सीधा बेरोजगारी पे पड़ रहा है और हरियाणा में इस समय सबसे ज्यादा युवा हरियाणा का बेरोजगार है और सरकार के खुद के आंकड़े ये कहते हैं कि हरियाणा में 29% से ज्यादा युवा बेरोजगार है, जो कि 2014 से पहले यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये आंकड़ा मात्र 9% था। तो आप देख लीजिए, 3 गुने से ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ाई गई। इसमें खट्टर सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है और खट्टर साहब के वो फोटो भी वायरल हो रहे हैं जब वो चुनाव में वोट डालने गए थे और कह रहे थे साहब मेरा वोट विकास के लिए, और जिस स्कूल में वो वोट डाल रहे थे तो उसकी दीवारें कमोवेश कैमरे में कैद हो गई और दीवारों की जर्जर हालत और स्कूल की जर्जर हालत हरियाणा की खट्टर सरकार के 9.5 साल के कार्यकाल का पुलिंदा और काला चिट्ठा खोलती हुई दिखी। हालांकि बाद में खट्टर जी ने अपने ट्विटर हैंडल से इन फोटो को डिलीट किया, इस ट्वीट को डिलीट किया, लेकिन तब तक ये सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था। स्कूलों की हालत जर्जर है, स्कूलों में कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। इसके अलावा और जो महकमे हैं, रोडवेज का महकमा हो चाहे बिजली विभाग हो, इन तमाम महकमों को मिलाकर 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद बीजेपी ने खाली कर रखे हैं, जिससे कि युवाओं को नौकरी ना मिले। तो एक ये मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा है, संजीदा मुद्दा है और बहन विनेश फोगाट का मुद्दा तो इसको हम हरियाणा का ना कह के राष्ट्रीय मुद्दा कह सकते हैं और ये बहुत बड़ा कारण रहेगा बीजेपी की करारी हार का। हमें पूरा इंतजार रहेगा, कुछ घंटे बाकी हैं।
काउंटिंग शुरू हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। सारा का सारा जो काला चिट्ठा है वो खुल जाएगा। मैंने जो खुद आकलन किया है इन तमाम 90 सीट पे, जिसमें से 89 सीट्स पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और एक सीट सीपीआई को दी है, यानी कि इंडिया गठबंधन के घटक दल को एक सीट दी गई है। तो मेरा अपना जो अनुमान है वो मेरा अनुमान ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कम से कम 62 सीटें जीतेगी। अब आप लोग कहेंगे साहब इतना ज्यादा क्यों बता रहे हैं, तो ये आंकड़ा ज्यादा नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन आंकड़ा है। हम लोग जब ये 8 तारीख को मतगणना का जो रिजल्ट आएगा उस समय भी हम लोग साथ में रहेंगे, तब आप देखना कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई रही। मेरा आंकड़ा है कि कम से कम 62 सीट्स हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत रही है और कम से कम 20 सीट पर जीत और हार का जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा होगा कि जो नंबर 2 का प्रत्याशी होगा उसकी जमानत भी जब्त हो सकती है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है हरियाणा का वहां जनता के बीच में बहुत ज्यादा विरोध है, जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। वहां के गांव के बुजुर्ग ये कहते हुए नजर आए हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने और बीजेपी सरकारों ने सिर्फ झूठ ही परोसा है। और एक तो वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, जहां एक बुजुर्ग से ये पूछा गया कि खट्टर साहब के बाद सैनी साहब को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो आप किस तरीके से देखते हैं विकास कार्य हुआ। तो वहां वो बुजुर्ग ये कहते हुए नजर आए कि साहब अंडरवियर बदल देने से दस्त नहीं रुका करते। जी, ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है। कहने का मतलब ये था कि अगर सरकार नाकाम है तो मुख्यमंत्री बदलने से सरकार की नाकामी नहीं छिपेगी, सरकार बदलने से ही सरकार की नाकामी छुपेगी। यानी कि दस्त का इलाज करना पड़ेगा, उसकी गोली लेनी पड़ेगी और इसकी गोली हरियाणा की जनता ने बीजेपी को दे दी है वोट की चोट से। और रिकॉर्ड वोटिंग हरियाणा में दर्ज हुई और इस वोटिंग का परिणाम हम लोग जल्द देखेंगे। हरियाणा में एक नई चुनी हुई सरकार आएगी जो देश की बेहतरी के लिए काम करेगी, युवाओं के रोजगार के लिए काम करेगी, किसानों की समस्या पे काम करेगी, महिला पहलवानों का जो शोषण हुआ था उनको न्याय दिलाने के लिए काम करेगी और सबसे अहम जो आम जनता के मुद्दे हैं, आम जन सरोकार के मुद्दे हैं, उनके लिए काम करेगी। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, आप मेरी बातों से सहमत हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही मेरा आईटी सेल है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि लोगों के बीच में जानकारी पहुंचे, और सही जानकारी का पहुंचना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।